आज हम कर रहे हैं सिक्स्थ कैंटो का नाइन्थ चैप्टर अपीयरेंस ऑफ डीमन वृत्रासुर। ठीक है। तो वृत्रासुर असुर की जो कथा है वो हिस्टोरिकली एक्चुअल में हुई है। तो वो एक्चुअली आया कैसे, वृत्रासुर बना कैसे, उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है। ठीक है। अभी इंद्र का क्या हुआ, इंद्र ने नारायण कवच यूज किया और नारायण कवच यूज करके उसने उसके ऊपर अपने गुरु की कृपा हुई थी। अब आप सोचोगे कि गुरु की कृपा तो शुक्राचार्य की ऑलरेडी राक्षसों पे थी, और नया गुरु व्रत ये जो था विश्वरूप था, उसकी कृपा देवताओं पे थी। जब दोनों पार्टीज के ऊपर गुरु की कृपा हो तो डिसाइड कैसे होता है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो वहां पे डिसाइडिंग फैक्टर कौन हो जाता है, कृष्णा। जब दोनों पार्टियों के पास, दोनों एनिमीज के पास, मतलब देवताओं के पास और डीमंस के पास, दोनों के ऊपर गुरु की कृपा थी। पहले क्या हुआ था, देवताओं के ऊपर गुरु की कृपा नहीं थी क्योंकि देवताओं ने गुरु का अनादर किया था। गुरु की आज्ञा का पालन ना करना, उसको भी क्या कहा जाता है, अवज्ञा कहा जाता है। तो गुरु का डिसरिस्पेक्ट करना कहा जाता है। तो देवताओं ने डिसरिस्पेक्ट किया था तो नेचुरली उनकी जो पावर थी वो नीचे गिर गई थी और देवताओं डीमंस की, राक्षसों की बढ़ गई थी, क्योंकि उन्होंने उनके गुरु का आदर किया था। गुरु जो भी होमवर्क देते थे, पढ़ाई देते थे, वो बड़े सिंसियरली करते थे। तो नेचुरली राक्षस जीत गए। अभी नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, नए गुरु करे देवताओं ने तो विश्वरूप मिला उनको। तो उस उनका उन्होंने बड़े आदर से, उन्होंने जो सिखाया उसका उन्होंने पालन किया। तो अभी उनका सपोर्ट भी यहाँ पे अब राक्षस लोग ऑलरेडी बड़े ऑनेस्ट है शुक्राचार्य जी के साथ। बड़े ऑनेस्टली शुक्राचार्य जो पढ़ा रहे हैं उसकी पठन कर रहे हैं। अभी देवता थोड़े से अपलिफ्ट हो गए और विश्वरूप के साथ विश्वरूप एज अ गुरु सिंसियरिटी उन्होंने दिखाई। ठीक है। अभी दोनों जो लड़ने लड़ाई करने वाले हैं, दोनों ऑनेस्ट है, दोनों सिंसियर है। लेकिन इंटेंशन में अंतर है। इंटेंशन में क्या अंतर है, डीमंस जो है उनको कब्जा करना है दूसरे की प्रॉपर्टी पे, और देवता लोग हैं उनको डिफेंस करना है, अपनी प्रॉपर्टी उनको वापस चाहिए। और प्लस ये सारा में अब ये धर्म युद्ध है क्या, वो नहीं पता। लेकिन नारायण भगवान का सपोर्ट किसको मिल रहा है, देवताओं को मिल रहा है, तो उनकी पार्टी थोड़ी सी हैवी हो जाती है। तो जब भी ऐसे लगेगा कि हाँ ये दोनों में दोनों भी गुरु को फॉलो कर रहे हैं, तो किसी की भी गलती नहीं है, फिर दोनों ने जीतना चाहिए या दोनों खत्म हो जाने चाहिए मारते मारते, नहीं, किसी एक का पकड़ा हैवी रहेगा जो ज्यादा धर्म की ओर होगा। गुरु की आज्ञा का पालन करना मतलब धर्म होता है। तो राक्षस भी धर्म का पालन कर रहे हैं। जहाँ पे देवता लोग भूल गए धर्म का पालन करना, राक्षसों ने धर्म का पालन किया गुरु की आज्ञा का पालन करके। अभी देवताओं ने नारायण भगवान का सपोर्ट लिया, नारायण कवच लिया और अपना जीत गए। तो इंद्र वॉज इलेटेड, इंद्र बड़ा खुश था। उसको लगा कि अरे कल तो मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, मेरे पूरे घर पे कब्जा था, जितने भी देवता लोग थे सब होमलेस हो गए थे, किसी के पास रहने के लिए घर नहीं। हम लिटरली ब्रह्मा जी के यहाँ पे गेस्ट रूम में रह रहे हैं हम सब लोग। हम ब्रह्मा जी के घर में जाके रह रहे हैं क्योंकि हमारे सर के ऊपर छत ही नहीं है। और ब्रह्मा जी ने हमें थोड़ी देर के लिए टेम्पररी अकोमोडेशन दिया है कि भाई थोड़ी देर के लिए रह जाओ और अपना अपना घर वापस चले जाना जब आपको घर मिल जाएगा तो इंदिरा इतना खुश हुआ उसको जब उसका बंगला, महल, दरबार सब कुछ वापस मिला, ऑपुलेंस। तो इंदिरा वॉज ओवरजॉयड। और फिर देवता लोगों की पार्टी वापस स्ट्रांग हो गई। वापस उन्होंने सब पे कंट्रोल कर लिया। विश्वरूप was loudly chanting mantras and offering ghee in sacrificial fire for demigods। अब ये सेलिब्रेशन वाला यज्ञ चल रहा था। सेलिब्रेशन वाला यज्ञ मतलब जिसमें नारायण भगवान को ग्रैटिट्यूड दिखाया जाता है, थैंक यू नारायण भगवान हमें सपोर्ट करने के लिए। तो थैंक यू वाला यज्ञ सैक्रिफाइस चल रहा था, जहाँ पे विश्वरूप जोर जोर से मंत्र पठन करके ना, विश्वरूप का पहला, इतनी कम उम्र में पहली कामयाबी थी, जहाँ पे वो बहुत कम उम्र में फेमस हो गया। और इतनी बड़े युद्ध में जहाँ पे राक्षसों का हराना मतलब शुक्राचार्य जी को हराना, तो विश्वरूप के लिए बहुत बड़ी बात है शुक्राचार्य के बच्चों को हराना, डिसाइपल्स को हराना। तो विश्वरूप बड़े जोर जोर से चैंटिंग कर रहा था और ऐसे घी डाल रहा था, जोर जोर से मंत्र पठन करेगा और ऐसे घी डालेगा, इसमें यज्ञ में घी डालेगा। तो जितने भी उसने किस किस को ऑफर किया ये घी, मंत्र पठन करते हुए जितने भी उसके रिश्तेदार थे ना, उन सबको ऑफर किया। जितने भी डेमीगॉड्स, डेमीगॉड्स किसके साइड से रिश्तेदार थे, तो अष्टामुनि के, विश्वरूप के फादर है। तो उसके फादर के सारे रिलेटिव्स कौन है, डेमीगॉड्स है, देवता है। तो विश्वरूप सारे अपने रिलेटिव्स का नाम ले रहा है
और सबको घी का ऑब्लेशंस, घी के जो ये हैं ऑफरिंग्स है, वो यज्ञ में दे रहा है, जो जो से पिताजी के साइड के सबको याद कर रहा है। विश्वरूप अभी उसको ऐसे अंदर से लगने लग गया कि मेरी माँ के साइड के मामा जी है, नाना जी है, नानी जी है, सारे मेरे माँ के साइड के जितने रिश्तेदार हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो उसको थोड़ा सा अंदर ही अंदर ना थोड़ा सा ऑकवर्ड फीलिंग आने लग गई उसको ऐसे, मतलब हाफ हार्टेडली अभी वो करने लग गया। पहले तो बड़ा खुशी खुशी करता था, बीच में उसको रियलाइज हुआ मैं मम्मा के साइड के रिश्तेदारों को तो भूल ही गया, बचपन से मैं मिलते आया हूँ उनको, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने मुझे बहुत ज्ञान दिया है, शक्तिशाली बनने में, ज्ञान से शक्तिशाली बनने में इनका भी हाथ है। तो उसका थोड़ा सा ऑकवर्ड लगने लग गया। और विश्वरूप अभी क्या हुआ, बैक ऑफ द माइंड अपने माँ के साइड के रिश्तेदारों को याद करने लग गया। अब उसकी माँ थी राक्षसी कुल की, क्या करे, तो सारे ही राक्षस कुल के सारे उसको याद आने लग गए। और वो इनडायरेक्टली, मतलब वो चाहता नहीं था लेकिन सीक्रेटली उसने क्या किया ना, नारायण महा बोलते बोलते उसने माँ के साइड के रिश्तेदारों को भी आहुति देनी यज्ञ में। अब उससे क्या हो गया, हर स्वाहा के वक्त ना वो दो दो बार स्वाहा कर रहा था, मतलब एक बार ऐसे चम्मच करता और कटशी करता, लेकिन दो मंत्र बोलता, एक डेमिगॉड के लिए और एक डीमन के लिए। ऐसे करके सीक्रेटली बड़ा, मतलब वो आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी, जोर जोर से देवताओं का नाम लेगा और मन में हल्के से जो है वो राक्षसों का नाम लेगा। माँ के साइड के सारे रिश्तेदार है, मटर्नल रिलेटिव्स कहते हैं उसको। तो विश्वरूप सीक्रेटली ऑफर करने लग गया, जिससे कि डीमंस को भी उसका फायदा होने लग गया उस यज्ञ का। यज्ञ बड़े पावरफुल होता है, यज्ञ पावरफुल क्यों होता है, क्योंकि उसमें मंत्र बोले जाते हैं। मंत्र पावरफुल क्यों होता है, क्योंकि वो ईथर में फैलते हैं। ईथर ज्यादा पावरफुल होता है, ईथर हर जगह फैला रहता है ना। आप केरला। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनोगे तो बुलेट प्रूफ जैकेट तो कितना बड़ा होगा, वाइट से। कितना मोटा कर सकते हो। या हाँ या ना। म्यूट पे जाना, कोई बात कर रहे हैं। सो आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहनो, मेटालिक ऊपर से आप आर्मर पहनो, इतना भी मोटा पहनो, तो भी उससे ईथर की लेयर ज्यादा बड़ी रहेगी। इसलिए नरसिम्हा कवच जो है वो आपको इस ब्रह्मांड के एंड तक प्रोटेक्शन देता है, जहां पे ब्रह्मांड खत्म होता है ना वहां तक प्रोटेक्शन दे जाता है। नारायण कवच ब्रह्मांड के बॉर्डर तक रक्षण देता है। इस तरीके से आप मंत्र बोलते हो तो आपको बहुत हैवी लेयर का प्रोटेक्शन मिलता है। अभी ये ईथर में सारे मंत्र जा रहे हैं, तो डीमंस को भी यज्ञ के फायदे मिलना शुरू हो गए। डीमंस को तो कोई यज्ञ नहीं करता, कौन करता है, अघोरी वाले करते हैं। शिव जी के भक्त करेंगे, दुर्गा माता के भक्त करेंगे, काली माता के भक्त करेंगे, रुद्र के भक्त करेंगे। ये सारे जो ब्लैक मैजिक और ये फ्रूटिव एक्टिविटीज में जिसमें आप दूसरे का बुरा भी कर सकते हो एट द सेम टाइम और खुद का भला भी कर सकते हो, तो अघोरी वाली विद्या होती है उसमें दे बिलीव। सो ये अभी विश्वरूप क्या करने लग गया, नारायण का यज्ञ और अघोरी विद्या मिक्स हो गई ना उसकी, राक्षसों को आप ऑब्लेशन डाल रहे हो। तो उसने ऐसा किया, एंड देन यू सी द डीमंस वर आल्सो रिलेटेड टू हिम बट फ्रॉम मदर्स साइड। तो इंद्र द किंग ऑफ डेमिगॉड्स फाउंड आउट, इंद्र को तो पता चल गया कि उसके गुरु ने कर दी गड़बड़। जो नया नया गुरु बनाया है विश्वरूप, जो उसका नेफ्यू है, भांजा है, उसने पार्शलिटी कर दी, मतलब ऑनेस्टली यज्ञ नहीं किया। उसने क्या किया, अपनी मदर की साइड को दे दिया। तो इंद्र को ये पता चल गया। अब इंद्र वैसे भी बड़ा इम्पल्सिव डिसीजन लेने के लिए फेमस है। इम्पल्सिव डिसीजन मतलब क्या होता है, आप इंस्टेंटली रिएक्ट कर जाते हो बिना सोचे समझे। तो इंद्र का क्या है ना, इंद्र ऐसे वेट नहीं करेगा, उसका रजोगुण बहुत हावी है। रजोगुण वाले वेट नहीं करते, सत्वगुण वाले वेट करते हैं। जैसे बृहस्पति जी ने वेट किया, किया या नहीं किया, वेट किया, देखा कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, अबाउट टर्न किया, असेंबली छोड़ के चले गए, ये सत्वगुणी रिएक्शन हुई। रजोगुणी वाले क्या करते हैं, वही के वही तलवार निकालेंगे, बोलेंगे हिम्मत कैसे हुई तेरी। तो इंद्र के ऊपर ना हैवी रजोगुण है। तो इंद्र ने इम्पल्सिव डिसीजन लिया। इसलिए आपको जब भी मन करेगा ना कि मैं इमीडिएटली डिसीजन ले लूं, मुझे किसी ने ये बोल दिया मैं इमीडिएटली डिसीजन ले लूंगा, जो भी इमीडिएटली डिसीजन लेता है ना उसको जल्दी से आपको दिमाग लगाओ, ओहो मेरे ऊपर रजोगुण हावी हो रहा है, रजोगुण मुझे पुश कर रहा है डिसीजन लेने के लिए, रजोगुण मुझे अभी बोल रहा है कि अभी तू ऐसे कर ही कर, चाहे वो अधर्म है चाहे वो गलत है, तू कर ही कर। ऐसे करके रज्जुगुण मुझे पुश कर रहा है, मैं हरिनाम ले लूं और जल्दी से उसके उसकी अम्ब्रेला से निकलूं और मैं प्रभुपाद के अम्ब्रेला, कृष्णा के अम्ब्रेला के नीचे आ जाऊं। ऐसे करके जल्दी से हरिनाम लेकर रजोगुण से हॉप आउट करो।
कुछ गलत नहीं है रजोगुण के नीचे जाना, बट रियलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल डिवोटी वो होता है जिसको जल्दी रियलाइजेशन आ जाती है कि वो रजोगुण के अंडर आ गया, तमोगुण के नीचे दब रहा है, रजोगुण के नीचे दब रहा है, किस गुण के नीचे दब रहे हो। ये तो देखो कि कोई आपके सर के ऊपर 20 किलो की बोरी रख रहा है रजोगुण की, और आपको सर पे कनपट्टी पे बंदूक लगा के बोल रहा है चल एक्शन ले, चल अभी डिसीजन ले, चल अभी सब कुछ खत्म कर। तो वो रजोगुण होता है, ठीक है। तो विश्व रूप का क्या हुआ ना, विश्व इंद्र को पता चल गया, और इंद्र को लगा मुझे बहुत बड़ा धोखा मिला है, मैंने इस पे भरोसा किया, मैंने इस हम सब तुम्हारे पिता की उम्र के हैं, और इतना बोलने के बावजूद, छोटा होने के बावजूद इसकी हमने शरणागति ले ली, और इसने हमें धोखा दे दिया। इंद्र को बड़ा बुरा लगा। वो इतना उसको ना ऐसे लग गया, ही वॉज टेरिफाइड। अभी क्या हुआ कि इंद्र का सबसे प्रीडोमिनेंट इमोशन क्या है? फियर है। और ये सच सिर्फ इंद्र का ही नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सिर्फ इंद्र का नहीं है। हमारे भौतिक जगत में जैसे ही एक बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, वो डर डर के ही बाहर निकलता है। किसी भी माँ का बच्चा हो, चाहे वो जिराफ का बच्चा हो, बफेलो का बच्चा हो, हिप्पोपोटामस का हो, राइनोसेरस का हो, यू नेम द एनिमल, ह्यूमन स्पीशी का हो, किसी भी ये हो, वो बच्चा माँ के गर्भ से जैसे बाहर निकलता रहता है ना, वैसे वो इतना धड़ 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 इतना डरा हुआ रहता है। कुछ कुछ बच्चे तो शौक से ही मर जाते हैं, शौक से ही मर जाते हैं। एक मिनट। कुछ कुछ तो बच्चों को जन्मते जन्मते ही शौक लग जाता है, एंड दे आर स्टिल बॉर्न कहते हैं, क्योंकि वो लोग शौक ही नहीं हैंडल कर पाए बाहर आने का। वो बाहर आने का तो वहां से जो डर शुरू हो जाता है ना, कुछ कुछ माएँ तो प्रेगनेंसी में ही डरी रहती है कि कहीं मुझे शेर खा ना ले, फिर ह्यूमन स्पीशीज में मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो फिर वो बच्चा पेट में ही डरा होता है, बाहर आते वक्त तो उसने डरना ही डरना होता है, तो मरते वक्त भी वो डरता है। इसलिए भगवत गीता शुरू ही होती है कि कैसे डर से मुक्त होना है। भगवत गीता का एजेंडा ही है कि जो भी भगवत गीता पढ़ता है वो डर से मुक्त हो जाता है। भगवत गीता का प्राइमरी जो बेनिफिट, आपको तो प्राइमरी बेनिफिट तो भक्ति मिलती मिलती है कृष्णा की। जो बाय डिफॉल्ट साइड इफेक्ट भगवत गीता है ना, वो आपको मेंटली बड़ा स्ट्रांग बनाता है। मतलब इमीडिएटली आपके मन से डर चला जाता है। तो जितने भी महान महान लोग हैं, वो भगवत गीता किस लिए पढ़ते हैं? उनको हमेशा क्लैरिटी चाहिए होती है कि क्या सही है क्या गलत है। क्लैरिटी क्लैरिटी क्लैरिटी, भगवत गीता आपको क्लैरिटी देती है। कैसे क्लैरिटी आती है? भय मुक्त होने के बाद ही क्लैरिटी आती है। जो डरेगा वो मरेगा, जो डरता है वो गारंटीड मरता है। उसको कभी क्लैरिटी नहीं आती कि उसने जिंदगी में करना क्या है। सो भगवत गीता आपको फियर से बाहर निकलती है। वो शुरुआती फियर, कृष्णा को पता है हर जीवात्मा डरी हुई है, हर जीवात्मा। तो जो डरता है उसको ये समझने की जरूरत नहीं कि मैं बड़ा ऑड वन आउट हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। तू ही नहीं डर रहा, पूरी दुनिया डरी हुई है। इसलिए भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए हरिनाम लेना बहुत जरूरी है, भागवतम पढ़ना जरूरी है। ताकि प्रभुपाद कहते हैं डिवोटी वो होता है जो हमेशा मरने के लिए तैयार होता है, उसको मृत्यु से भय ही नहीं लगता। वो हमेशा रेडी रहता है, और वो हमेशा इस स्टेट में रहता है कि मैं बड़ा तृप्त हूं, मैं बड़ा कंटेंट फील कर रहा हूं, मेरा अभी मृत्यु आ गया ना तो भी मैं खुशी खुशी कृष्णा के पास चला जाऊंगा। इस माइंड के स्टेट में रहता है। तो ये भगवत गीता आपको ऑफर करती है फियरलेसनेस। अभी इंद्र का रजोगुणी है, तो सबसे ज्यादा डर किसको लगता है? रजोगुणी को ही लगता है, ठीक है। सत्वगुणी को ज्यादा डर नहीं लगता, क्योंकि वो प्राइड में ही रहता है। मुझे सब अच्छा कहते हैं, मुझे सब अच्छा कहते हैं, मर भी गए तो मुझे पता है मेरे कॉफिन के आसपास हजारों लोग होंगे और बहुत हार वार ऑफर करेंगे, और फिर मेरे पीछे सब बोलेंगे सेठ ने इतना किया, सेठ ने उतना किया, उनकी वजह से हमारी बेटी की शादी हुई, हमें मदद की शादी में नॉल। तो वो वैसे प्राइड में ही खुश रहता है डेथ को लेकर। आधे से ज्यादा लोग बुढ़ापा आने के बाद अच्छा काम इसीलिए करने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है मरने के बाद थोड़ा कुछ अच्छा बोले लोग। तो एक आधे से ज्यादा लोग बच्चों के लिए प्रॉपर्टी भी इकट्ठे इसलिए करके रखते हैं ताकि मरने के बाद उनका बेटा बोले मेरे पापा बड़े अच्छे थे, मेरे लिए छोड़ के चले गए। सो ये सत्वगुण का ये होता है जहां पे वो प्राइड में हैप्पी रहते हैं। लेकिन रजोगुणी होता है ना, वो बहुत ज्यादा फियर, क्योंकि उसके पास चीजें खोने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। और तमोगुणी को तो डरने का भी टाइम नहीं होता, सोता रहता है। कुंभकर्ण कौन सा नींद में डरा हुआ रहता था?
वो तो खुशी खुशी खाता था और सो जाता था, खर्राटे मारता था। तो तमोगुणी को डरने का भी टाइम नहीं होता, ये पर बिजी रहता है आलस करने में वो, ठीक है, वो आलस करने में ही बिजी रहता है। वो डरता ही नहीं। किसी ने उसको बोला ना, भाई तू क्यों बैठा है, बैठे बैठे तेरा वजन बढ़ जाएगा, मत बैठ इतना, तू दिन भर घर पे बैठा रहता है, बाहर निकल, थोड़ा वॉक पे चल, तो उसको मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि वो उसको कुछ भी नहीं करना होता। रजोगुणी तो इंद्र को अभी नेक्स्ट क्या हुआ ना, विश्वरूप का जैसी चीटिंग पता चल गया, हाय मेरे गुरु ने मुझे धोखा दिया, मेरा गुरु मुझे धोखा दे सकता है, उसको ना ये पल्ले ही पड़ना उसके हिसाब से। शिष्य दे सकता है क्योंकि शिष्य इम्परफेक्ट होता है, तो शिष्य तो धोखा दे सकता है। गुरु ने बोला होमवर्क करो, शिष्य बोल सकता है टाइम ही नहीं था, महाराज, गलती हो गई, माफ कर दो, आप तो बड़े महान हो, आप तो भगवान के समान हो, आपने तो माफ करना ही चाहिए, हम छोटे हैं, हम दीन दयाल है, हम पापी है। तो ऐसे करके इस शिष्य को लगता है कि मैं गलती करूँ तो ठीक, गुरु करे तो नॉट ठीक एट ऑल। तो ये वाला जो था सोच इंद्र की थी। तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया इसका, और उसको इमिजिएटली डर लग गया। डरा कि अभी तो यज्ञ की आहुति राक्षसों को चली गई, इसका मतलब हमारी पावर और राक्षसों की पावर इक्वल हो गई। इक्वल हो गई इसका मतलब अभी वापस मेरा घर जा सकता है मेरे हाथ से, मेरे बीवी बच्चे सारी अप्सराएं, फिर इतने देवताओं की मैंने जिम्मेदारी ली है, तो मेरा दरबार के सारा स्टाफ है, सबका घर उनके हाथ से छीना जाएगा। ये लोग रास्ते पे आएंगे तो वापस मेरे ही सर पे जिम्मेदारी आ जाएगी कि मेरी वजह से इनका बुरा हो रहा है। तो इंद्र को और ज्यादा नेक्स्ट लेवल का भय लगने लग गया, वो कांपने लग गया, उसको बहुत ज्यादा ये लग गया कि ये तो डीमंस अभी पावरफुल हो जाएंगे। सो उसको भरोसा ही नहीं हो रहा था, बार बार ये सोच रहा था विश्वरूप ऐसे कैसे कर सकता है, विश्वरूप ने ऐसे किया ही क्यों, हमने क्या कमी की थी, उसने खुद ही बोला था मुझे कुछ गिफ्ट में मत देना, नहीं तो हम उसको भर भर के सब कुछ दे देते, ऐश्वर्य दे देते, हमारे पास क्या कमी है देने के लिए। उसने खुद बोला कि मुझे आप रिटर्न में कुछ मत दो, इसलिए हमने दिया नहीं। और अब उसने पीछे से जाके अपने माँ के रिश्तेदारों को यज्ञ में आहुति देना शुरू किया। तो इंद्र ऐसे पेस करने लग गया, उसको ऐसे लगने लगा कि वो ऑलरेडी हारा हुआ है, मतलब उसकी कीमत नहीं रखी विश्वरूप ने। सो ही वुडंट बिलीव, सो यू वुडंट बिलीव इंद्र ने क्या किया। उसने क्या किया, विश्वरूप विश्वरूप का सर काट डाला। विश्वरूप के पास तीन सर थे, उसने सर ही काट डाले। विश्वरूप के पास तीन सर थे, तीनों के तीनों सर ऐसे खट 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 करके उसने अपना वेपन से इंद्र ने सर काट डाला। गुरु हत्या, कितना बड़ा ब्राह्मण हत्या हो गई है, तो बहुत बड़ी हत्या है। सो अभी एक जो सर था ना विश्वरूप का, वो क्या कर रहा था, ऐसे मतलब मानो ऐसे एक सर है, एक यहाँ पे सर है और एक यहाँ पे सर है। तो विश्वरूप का एक सर था, वो सोमरस पी रहा था। सोमरस मतलब ड्रिंक होता है, वाइन होती है, ठीक है। अब दूसरा सर था, वो सर क्या करता है, ड्रिंक वाइन ड्रिंक करता है और मांसाहार करता है, प्रॉपर मीट खाता है वो, ठीक है। तो अभी वेन इंद्रा कट ऑफ हिज हेड ईच है ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बर्ड विच फ्लू अवे। अब हुआ क्या, जैसे इंद्र ने ये सारे सर काटे, तो हर एक सर जो है वो पंछी में कन्वर्ट हो गया, हर एक सर हेड जो है वो बर्ड में कन्वर्ट हो गया। और तीनों सर जो है तीन दिशाओं में, तीन पंछी जो है वो उड़ के ऐसे उड़ के चले गए, दे फ्लू अवे। तो एक सर ऑलरेडी सोमरस पी रहा था, और फिर एक सर जो था वो मीट ईटिंग कर रहा था, और एक सर जो था वो यज्ञ में दिया हुआ जो चीजें था उसका ये मंत्र पठन कर रहा था। तो सब कुछ एक साथ चल रहा था, इट वॉज वेरी डेमोनियक जो कर रहा था उसका सर। बट इंद्र कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द सिंफुल रिएक्शन। अभी इंद्र के ऊपर पाप चढ़ गया ब्राह्मण हत्या का। करी तो है ना ब्राह्मण, भले ही गलत हो, आप माना कि ब्राह्मण गलत है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण हत्या बहुत बड़ा पाप होता है। इंडिया में देखो इतने सारे भोंदू बाबा अरेस्ट होते हैं, कोई उनको डेथ सेंटेंस नहीं देता। इंडिया में आज भी सबका परमात्मा जिंदा है, लॉ में परमात्मा जिंदा है। माना कि ये लोग बहुत बड़े बड़े गुनाह करते हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण हत्या करने से पहले ना इनको बहुत सालों तक, इनको पूरी लाइफ के लिए इम्प्रिजमेंट में देंगे। लेकिन ब्राह्मण हत्या करने से आज भी जो है हमारा कानून जो है वो डरता है। सो इंद्र के हाथों अभी ब्राह्मण हत्या हो गई। आपको विश्वास नहीं होगा, जितने भी जज होते हैं ना, ये सारे जज कर्मयोग जो है बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ये सारे जज होते हैं वो गरुड़ पुराण भी डिटेल में, जितने एटलीस्ट हिंदू है
वो तो सच्ची डिटेल में पढ़ते हैं। जितना इन जज लोगों को कर्मयोग का ज्ञान होता है ना, वो उनके कंपैरेटिवली हमें भी इतना कर्मयोग का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ये लोग हर शास्त्र उठा के पढ़ लेते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि मेरे हाथ से कुछ गलत ना हो। चलो इंडियन लॉ तो ये कहता है जो सबूत आएगा उसके हिसाब से तो मुझे डिसीजन लेना ही लेना है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी पता होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो वो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कर्मयोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं ये लोग। तो इंद्र को तो ब्राह्मण हत्या का पाप चढ़ गया था। ब्राह्मण हत्या, गो हत्या, ये दो हत्याएं होती है जिसके लिए बहुत खराब नरक, मतलब ब्राह्मण के ऊपर जितने भी बाल है ना, उतनी बार आपको जन्म लेके मरना पड़ता है। और गो हत्या करने के बाद गाय के ऊपर जितने बाल है, उतनी बार आपको जन्म लेके मरना पड़ता है। अब वो कोई नॉर्मल डेथ नहीं होती, नर्क लोक में ही जन्म होता है, नर्क लोक में ही बुरी हत्या होती है। सो बहुत मिजरेबल डेथ आती है। तो वो नर्क लोक से ऊपर ऊपर उनकी प्रमोशन ही नहीं होती। पृथ्वी लोक पे उतने जन्म नहीं मिलते उनको। पृथ्वी लोक तो ऐसे लोगों के लिए जिनका पाप और पुण्य मिक्सचर है। लेकिन जो ब्राह्मण हत्या और गो हत्या करता है उसका सारा पुण्य के रिजल्ट जीरो हो जाते हैं। मतलब उसने करोड़ों करोड़ों रुपए दान किए होंगे तो भी उसका रिजल्ट जीरो हो जाता है, इतना बड़ा पाप है वो। तो Indra could not get away. He had to suffer for 1 year, even though he could have neutralized the sinful reaction. उसको सफर करना ही पड़ा 1 साल तक, उसको उसके जो पापों के रिजल्ट्स हैं वो भुगतने पड़े। To purify himself, he distributed the reactions for his sin among earth, water, trees and women. अभी क्या हुआ, इंद्र इंद्र को प्यूरिफिकेशन चाहिए था। ये बहुत बड़ा है, भागीदारी किसी को नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। वैसे तो अगर देखो, पति पाप करता है, अगर घर का कर्ता पुरुष पाप करता है तो उस पाप का रिजल्ट पुरुष को ही भुगतना पड़ता है। बीवी और बच्चों को पाप के रिजल्ट नहीं लगते। लेकिन अगर पत्नी पाप करती है तो उसके पाप के रिजल्ट बच्चों को भी भुगतने पड़ते हैं और पति को भी भुगतने पड़ते हैं। तो उस ओहदा समझो स्त्री का कितना ऊपर है। उसको पाप करना बहुत ज्यादा एडवाइजेबल है नहीं। लेकिन अगर पति पुण्य करता है तो पूरा परिवार क्या, अगली 50 पीढ़ियां बैठ के खा सकती है। इतनी लक्ष्मी उसके अगले जनरेशन को भी मिलती रहती है, मिलती रहती है। तो घर का पुरुष अगर ढेर सारा पुण्य करता है, पूरे परिवार को क्या, पीढ़ियों पीढ़ियों तक फायदा होता है। और अगर स्त्री पुण्य करती है तो उसका फायदा सिर्फ स्त्री को ही होता है, घर की गृहिणी को। अभी अगर पति भक्ति करता है तो उसकी 16 माला, पति की 16 माला होगी तो उसकी 8 माला पत्नी को मिलेगी। पति ने अगर 100 माला करी तो उसकी 50 माला का सुकृति पत्नी को मिलेगी। लेकिन पत्नी अगर जाप करती है तो पत्नी की सुकृति पत्नी को ही मिलेगी। अब वहां पे भक्ति का ओहदा देखो पति का कितना ऊपर है। कर्मयोग में पापों पापों के लिए जो है, पापों के लिए पति का पाप पति को ही, पत्नी का पाप पूरे परिवार को, पुण्य का फायदा पूरे परिवार को, पति के पुण्य का फायदा पूरे परिवार को, पत्नी के पुण्य फायदा सिर्फ। तो हर जगह पे ओहदे ऊपर नीचे है पति और पत्नी के। भक्ति में पगड़ा हैवी हो जाता है। अभी इसलिए हमेशा जितने भी इंस्ट्रक्शन है, कई सारी माता जी, एक बार मैं लेक्चर ले रही थी तो माता जी ने कहा हर जगह ऐसे क्यों बोला रहता है कि अ मैन शुड डू दिस, अ मैन शुड डू दैट, अ मैन शुड डू दिस। भागवतम में भी ऐसे क्यों नहीं बोला, अ सन शुड डू दिस, मतलब बेटे ने ये करना चाहिए, पुरुष ने ये करना चाहिए। ऐसे क्यों नहीं लिखते बेटी ने ऐसे करना चाहिए, पत्नी ने ऐसे करना चाहिए? क्योंकि भक्ति में आपको बैठे बैठे हाफ सुकृति मिल ही रही है करते पुरुष की। तो अगर करते पुरुष को हम एम्पावर करेंगे भक्ति के लिए, तो परिवार को तो बैठे बैठे भक्ति करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। परिवार अपने आप ही मोटिवेट हो जाता है, उनको बहुत ज्यादा मन कर जाता है भक्ति करने का जब करता पुरुष बहुत इंटेंसली भक्ति करता है। पत्नी करती है तो चांसेस होते हैं कि पूरा परिवार इतना मोटिवेट होगा नहीं होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन पर कर्ता पुरुष जैसे पृथु महाराज ने किया, फिर स्वयंभुआ मनु ने किया, प्रियव्रत महाराज ने किया, फिर हमारे प्राचीन भारी ने किया, प्रचिताज ने किया। सो ये पुरुष करते हैं तो नेचुरली परिवार उनको ना बहुत ऑर्गेनिकली फॉलो करता है। ऐसे बहुत एफर्ट जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती भक्ति के लिए। तो अभी इंद्र के ऊपर जो पाप चढ़ा था वो बहुत सीवियर पाप चढ़ा था। तो इंद्र को इतना पता था कि पाप बांटा जा सकता है, स्त्री का पाप बंटता है। तो वैसे ही यहाँ पे मैं भी बांट सकता हूँ, मैं क्यों ना बांटू? तो इंद्र ने अपनी पावर यूज की।
और इंद्र ने ट्रीज को बुलाया, ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया, विमेन को, ऐसे करके सबको उसने बोला कि मेरे ऊपर इतना पाप चढ़ गया है कि मैं इतने सारे जन्म लूंगा ना तो भी ये पाप कटेगा नहीं। और तब तक मेरा जो इंद्र देवता बनने का टेन्योर है, मेरी मतलब मृत्यु तक आ जाएगी, तब तक भी मैं वापस नहीं आ सकता। सपोज मैं चला गया, अभी मैं डेथ हो गई, तो ऑफिशिएटिंग इंद्र किसी को बना दिया, जब तक ओरिजिनल इंद्र वापस नहीं आता किसी और को इंद्र की पोजीशन पे बिठा दो। लेकिन मेरी आयु स्वर्गलोक की 1 लाख साल, स्वर्गलोक के 1 लाख साल, वो खत्म होने तक भी मैं वापस आने के चांसेस है नहीं, क्योंकि ब्राह्मण हत्या का क्या बहुत बार मुझे नर्कलोक में घूमना पड़ेगा। सो मैं अभी ये सारे जगत के भलाई के लिए मैं अपना पाप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो उसने अपने पाप किसको दिए, ट्रीज को दे दिए, जो जितने थे 4 हिस्सों में पाप का रिएक्शन बांटा। औरतों को दिया, ट्रीज को दे दिया, पानी को दे दिया, और पृथ्वी माता को दे दिया। ऐसे करके अपने पापों के जो रिजल्ट्स थे वो उसने 4 हिस्सों में बांट के इन चारों में, और इन चारों ने भी कोऑपरेशन दिखाया कि चलो ठीक है, राजा ही नहीं रहेगा, देवताओं का राजा ही नहीं रहेगा, तो वापस सब हार जाएंगे, राक्षस लोग आके डिफीट कर जाएंगे, तो तुक ही नहीं बनता, राजा को तो जिंदा रखना ही है। तो जब भी राजा पाप करता है तो प्रजा को उसका पाप बट बांट कर लेना पड़ता है। ये हमने पृथु महाराज के चैप्टर में भी देखा था ना। पृथु महाराज के चैप्टर में भी हमने देखा था, पृथु महाराज सबको बताते हैं कि एक राजा का पाप प्रजा का पाप होता है। राजा अगर पाप करता है तो प्रजा को भुगतने के लिए आता ही आता है। इसलिए जिस भी देश में सूखा पड़ता है ना, वहां पे इमिजिएटली पूछा जाता है इस देश का राजा कौन है, ये शायद यज्ञ नहीं करता होगा, इससे शायद देवता लोग नाराज होंगे, ये पक्का अधर्म करता होगा, चार दीवारी के पीछे अपने महल में अपने दरबार में अधर्म करता होगा, लोगों का न्याय नहीं करता होगा, इसलिए धरती सूख गई इसके राज्य में। तो उसका फेलियर जो होता है ना, वो लाइक ग्लोबल लेवल पे उसका फेलियर जो होता है पब्लिक हो जाता है। तो राजा को धर्म का पालन करना ही पड़ता है, नहीं तो उसकी तो चीची तू पूरे पृथ्वी पे हो ही जाती है। तो वैसे अभी इंद्र की चिचितु तो होने वाली थी, क्योंकि इतना पाप चढ़ गया। तो उसने किया हुआ पाप प्रजा में बट गया, पृथ्वी माता को गया, औरतों को गया, पेड़ों को गया, और जल, इन सबको चला गया पाप। सो बिकॉज द अर्थ एक्सेप्टेड 1/4 ऑफ द सिंफुल रिएक्शंस, इंदिरा गेव द अर्थ द बेनिडिक्शन दैट डिचेस वुड फिल अप ऑटोमेटिकली। अभी पृथ्वी माता ने बोला ठीक है, आपके पापों के जो रिएक्शन है वो मैं सह लूंगी। तो इंद्र ने उसको क्या दिया, वर दिया कि जब भी तुम्हारी छाती पे गड्ढे होंगे, पृथ्वी माता के ऊपर गड्ढे होंगे, वो अपने आप ही भर जाएंगे, अपने आप ही भर जाएंगे। तो जब भी हम देखते हैं गड्ढे हो जाते हैं मिट्टी में, तो वो अपने आप ही बारिश के बाद मिट्टी आकर कैसे वैसे वो भरते ही रहते हैं, भरते ही रहते हैं। वो गड्ढे हमेशा के लिए, एक गड्ढा किया है और वो परमानेंट कंक्रीट का गड्ढा हो गया है, स्विमिंग पूल जैसा, ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं है। स्विमिंग पूल बनाया तो वो बन ही गया, 1 लाख साल तक स्विमिंग पूल गड्ढा ही गड्ढा रहा। इट नेवर हैपन्स लाइक दैट, विथ टाइम सारे गड्ढे भर जाएंगे। ये वाला जो वर है वो इंद्र देवता ने पृथ्वी माता को एज अ थैंक यू गिफ्ट दिया कि थैंक यू, तुमने मेरा पापों का रिजल्ट एक्सेप्ट कर लिया। फिर बट बिकॉज ऑफ द सिंफुल रिएक्शंस वी फाइंड मेनी डेजर्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी हुआ क्या कि जितने भी पाप जो चढ़ा था ब्राह्मण हत्या का, अब उसका रिजल्ट पृथ्वी माता ने ले लिया, तो इंस्टेंटली पृथ्वी माता की शरीर पे ना रेगिस्तान आ गया। रेगिस्तान मतलब जहां पे भी हरियाली थी, फूल थे, फाउंटेन्स थे, लोटस थे, बहुत अच्छी अच्छी सीनरी थी, वो सडनली रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गई। मतलब जहाँ पे पानी नहीं होगा, वेजिटेशन नहीं होगा, ऐसे पेड़ होंगे कैक्टस जैसे जो बिना पानी के भी जिंदा रह सकते हैं। ऊंट होगा, ऊंट जो है वो कांटे खा के जिएगा, कांटे खाएगा, और उसको कांटे टेस्टी इसलिए लगेंगे क्योंकि उसकी जिह्वा से खून निकलेगा, और वो ऊंट चाटता रहेगा वो जिह्वा, और उसको लगेगा कांटे की टेस्ट आ रही है। भाई वो कांटे की टेस्ट नहीं, तेरे खून की टेस्ट तू ले रहा है। तो ऐसे ऐसे प्राणी यहाँ पे रहेंगे जो कम से कम इसमें पानी में जिएंगे। तो सडनली पृथ्वी माता की ना सुंदरता घट गई, वहां पे रेगिस्तानी हो गया अचानक से। तो पृथ्वी माता की जैसे होता है ना, पाप करते हैं तो उनकी सुंदरता घट जाती है, तो वैसे इमिजिएटली सुंदरता घट गई इसकी, पृथ्वी माता की, ये करके। अब सिमिलरली इंद्र ने ट्रीज को गेव ट्री ब्रांचेस एंड ट्विग्स दैट ग्रो बैक फॉर एक्सेप्टिंग 1/4। तो ट्रीज को उसने वर दिया कि सपोज आपकी ब्रांच कट गई,
ब्रांच मतलब आपका ये ब्रांच को क्या कहते हैं, डाली। डाली अगर कट गई तो वापस उगेगी। तो आपने देखा है ना, हम ये गो आप रोज का प्लांट कैसे लगाते हो, हम रोज का डाली निकालते हैं ना, रोज की डाली निकालते हैं और वही प्लांट कर देते हैं। तो उसको कैसे हो रहा है, वो इंद्र देवता ने बेनिडिक्शन दिया है कि आप डाली कटेगी ना, तो वो डाली भी बढ़ सकती है वापस। कोई भी डाली कटेगी तो वो वापस, वो कितनी भी बड़ी ब्रांच हो, वो वापस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ऐसे करके इंद्र ने ट्रीज को जो है वो वरदान दे दिया। तो हमें दिखता है ये। अभी और लेकिन सिंफुल रिएक्शन आ गई, पेड़ों को पाप उठाना पड़ा इंद्र का। अब पेड़ों को पाप उठाना पड़ा तो पेड़ों के अंदर से जो स्टिकी स्टिकी चिपकने वाला मटेरियल निकलने लग गया, ऐसे मतलब बहुत चिपकता है। तो उसको कहते हैं सैप कहते हैं। वो इतना चिपकता है कि कभी कभी हमारी स्किन जो है वो ऐसे चिपक गया तो स्किन पे रैश आ सकती है, डिसीज भी हो सकता है, कुछ ना कुछ, कभी कभी पॉइजनस होता है। अभी मॉडर्न टेक्निक से क्या किया, वो सैप को इन लोगों ने यूज, अब वैसे भी गलता रहता है, जैसे अश्वत्थामा का तीसरा आंख से पस निकलता ही रहता है, निकलता रहता है ना, वैसे ट्रीज से ना सैप निकलता रहता है, मतलब हमेशा निकलता रहता है, आप रोक नहीं सकते उसको। तो मॉडर्न टेक्निक वालों ने उसको निकाल के उसका रबर बनाना शुरू कर दिया। वो कहते कि निकल ही रहा है तो क्या करना है, चलो रबर रबर में यूज कर लेते हैं। तो सारे इलास्टिक वाली चीजें उससे वो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। अभी विमेन टू रिसीव द बेनिडिक्शन, अभी विमेन को औरतों ने भी पापों का ये कर दिया। तो उनको इंद्र ने बोला कि चलो आप ना इंद्रिय तृप्ति कर पाओगे। हाँ, सो आपको भी इंद्रिय तृप्ति होगी। पहले औरतों को इंद्रिय तृप्ति का कोई साधन नहीं था। उनका बस एक ही एजेंडा था कि ब्रह्मा जी ने जब औरतों को बनाया था तो बनाया ही था प्रजनन के लिए। वो मेन प्रोजेक्ट ही था, पूरे ब्रह्मांड को पॉपुलेट करना है। आत्माएं ऐसे डस्ट पार्टिकल की तरह भटक रही है, इनको शरीर देना है। तो हायर लेवल पे इंटेंशन ये था कि और एक ऐसे बनाएंगे फीमेल फॉर्म में, जो जहां से नई बॉडी निकलेगी। तो एक बॉडी बनाई गई जो नई बॉडीज को जन्म देगी। तो इतना ही एजेंडा था। तो उसमें कहीं पे भी इंद्रिय तृप्ति का कोई सवाल नहीं था। अभी इंद्र ने कहा कि आप औरतें भी इंद्रिय तृप्ति कर पाएंगे। तो इसकी वजह से औरतों को इंद्रिय तृप्ति का वरदान इंद्र से प्राप्त है। लेकिन अभी इसका ये था, उसका ऑपोजिट रिएक्शन भी आना था, क्योंकि औरतों ने पापों के रिएक्शंस ले लिए ब्राह्मण हत्या के। तो औरतों के लिए हर महीने कुछ पेट में दर्द होगा, ऐसे करके उनको फिर ये कर दिया, रिएक्शन आ गई। अभी वाटर एक्सेप्टेड द लास्ट क्वार्टर, अभी पानी को भी सिंफुल रिएक्शन एक्सेप्ट करी थी, लास्ट क्वार्टर ऑफ सिंफुल रिएक्शन। तो इंद्र ने पानी को दे दिया वरदान कि आ, तुम जिस चीज में जाओगे, तुम जिस चीज में भी मिक्स हो जाओगे ना, तो उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, उसकी साइज बढ़ेगी। तो आप रुई में पानी डाल दो तो रुई फूल के ऊपर आ जाती है। फिर हमारी सूजी का हलवा होता है, उसमें पानी डाल दो तो सूजी कैसे फूल फूल के ऊपर आ जाती है। तो पानी आप किसी भी चीज में डालो, वो ऐसे नीचे से, वो चीज नीचे से उसकी लेवल जो है वो ऊपर आ जाएगी। अभी सारा किचन की चीजें नहीं निकाल सकते, बट किसी भी चीज में पानी डालो, वो उभर के ऊपर 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 आ जाती है चीज, और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है बेसिकली। तो उसको बोला कि तुम जहां पे भी रहोगे ना वहां पे प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो इसलिए वहां से फिर ये ट्रेंड शुरू हुआ था कर्मयोग में, कि सब लोग जो घर बनाते थे तो वो कुआं भी बनाते थे। अब जिसको पानी लगा कुएं का, तो उसको पूरी जिंदगी लेके लो कॉन्फिडेंस आ जाता था कि मेरे जमीन पे कुआं है, इसका मतलब मेरे पास हमेशा पैसा आता रहेगा, मेरे पास हमेशा लक्ष्मी आती ही रहेगी। तो पानी का मतलब ही होता है, जिसके नसीब में पानी होता है उसके नसीब में प्रॉस्पेरिटी होती है, मतलब क्या, सुख समृद्धि होती है। तो क्योंकि इंद्र ने बोला है जहां पे भी पानी होगा वहां पे जो भी चीज है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो वैसे आपके पास कुआं है तो आपके पास जो पैसा है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ऐसे करके कि वही कुएं का पानी वो खेती के लिए यूज करेंगे। इनको इधर उधर से कैनल के ये नहीं करने पड़ेंगे, ढेर सारे पाइप्स नहीं डालने पड़ेंगे, वेट नहीं करना पड़ेगा डैम से पानी छूटने का, बारिश का वेट नहीं करना पड़ेगा। उनका घर का ही है तो इनकी खेती भी काफी अच्छी हो जाएगी। सो इंद्र ने ये बेनेडिक्शन दिया पानी वालों को, पानी को बेनेडिक्शन दिया। लेकिन अभी पानी को सिंफुल रिएक्शंस तो आने ही थे।
उन्होंने पापों का रिजल्ट ले लिया था। तो ही टुक द फॉर्म ऑफ बबल्स एंड फोम इन वाटर। तो उसको ये भी बोला कि जब भी पानी ऊपर से या डिस्टेंस से गिरेगा तो पानी में हमेशा बबल्स आते रहेंगे। जैसे ही उसमें हवा मिक्स हो जाएगी तो हवा से क्या हो जाएगा, पानी में हमेशा बबल्स आएंगे। पहले भी हवा होती थी पानी में, लेकिन उससे बबल्स नहीं फॉर्म होते थे। लेकिन अभी जैसी पानी में हवा मिक्स हो जाएगी, ढेर सारे बबल्स होंगे, और फिर कभी कभी पानी का कलर चेंज होके ऐसे लगेगा जैसे साबुन का पानी बन गया है, वाइट कलर का फोम बन गया है। तो ऐसे करके पानी अपना रंग बदल देगा जैसे ही उसमें बहुत ज्यादा हवा चढ़ जाएगी। तो ऐसे वाला पानी नॉर्मली कहते हैं कि ऐसे वाला पानी नहीं पीना चाहिए। आप देखो वाटरफॉल के यहाँ पे जाओ तो लोग वाटरफॉल के नीचे नहाते हैं, लेकिन जब पानी कलेक्ट करने की बॉटल में कलेक्ट करने का टाइम आता है तो वो ऐसे देखेंगे जहाँ पे पत्थर पत्थर क्लीन वाटर है तो वो क्लीन बहता हुआ पानी बॉटल में लेते हैं। वो डायरेक्टली ऊपर से आ रहा है तो उसके नीचे बॉटल पकड़ के नहीं खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि फोम वाला पानी नहीं पीना चाहिए। सो नीचे का जो बह रहा है पानी वहां से, तो आप देखो राधा रानी को आपने देखा होगा, हमने कथा में देखा था, राधा रानी जब भी पानी भरती है मटके में तो वो पहले ऐसा मटका ऐसे पकड़ती है, फिर ऐसे पकड़ती है, फिर ऐसे करेगी, फिर ऐसे करेगी। तो बहते हुए पानी का वो स्पीड और बढ़ाती है, ऐसे बढ़ाती है और फिर ऐसे करके मटका भर देगी। तो वो बहते हुए पानी से वो लोग पानी भरते हैं मटके में। ये तरीका नहीं होता ऐसे पकड़ के बैठ जाओ। वो त्याज्य है, उस पानी को त्याज्य बोला गया है क्योंकि उस पानी में पाप लिया हुआ है ब्राह्मण हत्या का। तो वैसे वाला फोम वाला पानी नहीं पीना चाहिए। और हम देखो कलयुग में कोका कोला और पे डाल के रखा है, लोग ऐसे ऐसे करते हो, उड़ा देते हैं, और वो फोम को सेलिब्रेशन समझते हैं। कितना मतलब एंटी एंटी कलयुग, एग्जैक्ट ऑपोजिट है। जो भागवतम में बोला है ना कि फोम वाला पानी नहीं पीना, वही कलयुग में लोग शैंपेन कोक और पेप्सी और ये सारा सोडा डाल डाल के, मतलब आधी बोतल, मैंने फैक्ट्री देखी थी जम्मू में, सुनी थी कि उसमें वो लोग जो बनाते हैं पेप्सी का, तो बॉटल तो इतना ही ये था, इतना ही लिक्विड डालते हैं। फिर उसके ऊपर गैस गैस की पाइप डलती है, जैसे ऐसे ऐसे बॉटल्स घूमते हैं। तो उस फैक्ट्री में वो लोग इतना ही लिक्विड डालते हैं, उसमें काला वाला सारा लिक्विड डालेंगे। और फिर वो बॉटलें घूमती है, नेक्स्ट मशीन के पास जाती है तो वो पूरी सोडा मशीन होती है, गैस की मशीन होती है। तो उस पानी को भर भर के इतना किया जाता है, इतना एरिया, इतना सोडा मिक्स्ड रहता है, मतलब इतना ज्यादा गैस डाल के रखा होता है इन लोगों ने। और फिर वो आप ऐसे ऐसे हिलाओगे वो निकलेगा तो आपको लगेगा अरे हम बड़े कूल हैं। और फिर आप वैसे वाला पानी जो नहीं बोला है भागवतम में वही पी रहे हैं लोग। सो दिस इज लैक ऑफ नॉलेज, सिक्स कैंटो तक कभी पहुंचे ही नहीं तो पी रहे हैं अच्छे से। तो सिंफुल रिएक्शंस टू द फॉर्म ऑफ बबल्स एंड फोम। बट इंद्र के ट्रबल्स अभी भी चले नहीं गए, क्योंकि आप कितना भी पाप बांटो आपको थोड़ा तो भुगतने के लिए आएगा ही आएगा। तो विश्वरूपा के जो फादर थे, त्वष्टा मुनि जो थे, उनको बड़ा गुस्सा आया कि मेरा बेटा ब्राह्मण है और उसने सारे देवताओं को ये दी थी, आहुति दी थी। तो देखा जाए तो टेक्निकली उसने इतना भी गलत नहीं किया है। ऐसा नहीं किया उसने कि देवताओं को छोड़ो सिर्फ राक्षसों को दे देता हूँ। उसने अपना कर्तव्य निभाया था, देवताओं को भी दिया था आहुति। तो अकॉर्डिंग टू त्वष्टा मुनि, मेरा बेटे ने गलती करी है लेकिन इतनी भी सीवियर लेवल की गलती नहीं करी है कि तू उसका सर काट दे। तो त्वष्टा मुनि को बड़ा गुस्सा आ गया। अब त्वष्टा मुनि ने क्या किया, गुस्से में, त्वष्टा मुनि ने गुस्से में अपना एक इंडिपेंडेंट यज्ञ शुरू किया। बेटा चला गया है, तो बेटा जाने के बाद दुख था, शोक था, तो जो यज्ञ शुरू हुआ उसका फाउंडेशन ही लैमेंटेशन था। भगवत गीता कहती है कि सबसे पहले हमने लैमेंटेशन गिव अप करना है। भागवतम में भी बोला है कि सबसे पहले क्या गिव अप करना है, शोक मनाना गिव अप करना है। लेकिन अभी जो त्वष्टा मुनि का यज्ञ शुरू हुआ उसका फाउंडेशन ही शोक था। बेटे के दुख में शोक और गुस्सा, ये दोनों चीजें इकट्ठे आ गई थी, तो रिवेंज, तो रिवेंज आ गया, लैमेंटेशन आ गया, और एंगर आ गया। तो ये तीनों भी वैसे, ये तीनों भी षड्रिपु में आते हैं। तो ये तीनों का एक प्रॉपर आकार होता है, ये लोग काले काले होते हैं, बहुत मोटे मोटे होते हैं, सोने के सारे गहने पहनते हैं ये लोग। कली के भाई बहन कहा गया है इनको। शोक होता है, लैमेंटेशन होता है, और हमने क्या कहा, एंगर होता है। तो ये प्रॉपर दिखने में ऐसी फौज है, कली की ये फौज है। तो ये तीनों फाउंडेशन, ये तीनों बेस बने उस यज्ञ के। और त्वष्टा मुनि ब्राह्मण होने के बावजूद उन्होंने
फाउंडेशन जो होता है यज्ञ का, जिसमें श्रद्धा, प्रेम, बहुत ज्यादा भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, ऐसे शुरू करना चाहिए यज्ञ। तो उन्होंने शुरू ही किया यज्ञ गलत भावनाओं के साथ। तो उन्होंने उन्होंने ऑफरिंग शुरू कर दी। अब ऑफरिंग ओब्लेशंस, उन्होंने जैसे अग्नि में बोलना शुरू किया तो उन्होंने बोला, ओ एनिमी ऑफ इंद्रा इमीडिएटली कम फोर्थ टू किल योर एनिमी। तो ऐसे बोला कि ओ एनिमी ऑफ इंद्रा, मतलब इंद्र के दुश्मन, इमीडिएटली सामने आओ दुश्मन को मारने के लिए, तुम्हारे दुश्मन को मारने के लिए। ओ इंद्र के दुश्मन, इमीडिएटली सामने आओ अपने दुश्मन को मारने के लिए। ओ इंद्र के, तो हर बार उसने ऐसे आहुति देना यज्ञ में, तब उसने बोलना ओ इंद्र के दुश्मन, इमीडिएटली सामने आ जाओ तुम्हारे दुश्मन को मारने के लिए। ओ इंद्र के दुश्मन, अपने दुश्मन को मारने के लिए इमीडिएटली सामने आ जाओ। बट ही हैड मेड अ मिस्टेक, ही चैंटेड द मंत्र लॉन्ग इंस्टेड ऑफ शॉर्ट। अभी जो मंत्र आ, ऐसे चुटकी में जल्दी से खत्म करना चाहिए था, तो उसने क्या किया, आ खींचा, रा खींचा, शा खींचा। तो खींचना नहीं था मंत्र, उसके प्रोनाउंसिएशंस थे वो बड़े ऐसे शॉर्ट रखने थे, आ रा शा ऐसे रखने थे। तो उसने ये सिलेबल्स जो है वो लंबे खींचे। अब उसका मीनिंग ही बदल गया। अब उसका मीनिंग क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ एनिमी ऑफ इंद्र इट बिकेम इंद्रा हु इज द एनिमी। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि ओ इंद्र के दुश्मन, ऐसे नहीं। अब इंद्रा किसका दुश्मन है, ऐसे इंद्रा हु इज द एनिमी, मतलब इंद्र कौन है तुम्हारा दुश्मन, ऐसे हो गया। तो लिटिल डिड त्वष्टा नो दैट पर्सनालिटी ही वॉज अबाउट टू इन्वोक वॉज नॉट द एनिमी ऑफ इंद्रा। तो त्वष्टा मुनि को लग गया कि वो इंद्र का सबसे बड़े दुश्मन को जन्म दे रहा है यज्ञ से। तो अष्टमुनि को पता ही नहीं था कि उसका मंत्र लंबा खिंच गया है, उसकी वजह से उस मंत्र का मतलब ही बदल गया। अब उस मंत्र का मतलब बन गया है, इंद्रा कौन है तुम्हारा दुश्मन, जल्दी से आओ और इंद्र के दुश्मन को मारो। इंद्रा कौन है तुम्हारा दुश्मन, जल्दी से आ जाओ और इंद्र के दुश्मन को मारो। ऐसे करके वो मंत्र का मतलब ही बदल गया। सो त्वष्टा को पता नहीं था उससे इतनी बड़ी गलती हो गई है। सो he was about to invoke was not enemy of Indra, but Indra was he was not enemy of Indra. To everyone's horror, a ghastly demon appeared from the fire. अभी सबने देखा कि एक बड़ा ही गंदा दिखने वाला राक्षस जो है, गंदा गंदा दिखने वाला राक्षस आग से निकला, यज्ञ की आहुति से निकला। डे आफ्टर डे, मतलब जैसे जैसे दिन जाते रहे ना, तो वो हर रोज उसकी हाइट बढ़ती थी, एक पर्वत जितनी हाइट बढ़ती थी, मतलब एक माउंटेन की जितनी हाइट होती है ना, तो हर रोज उसकी हाइट एक माउंटेन जितनी लंबी होती जाएगी। और वो माउंटेन जितना चौड़ा होता है ना, तो उसकी चौड़ाई भी माउंटेन जितनी बढ़ती जाएगी और उसकी हाइट भी एक एक माउंटेन। तो दिन ब दिन उसकी हाइट बढ़ती गई, चौड़ाई बढ़ती गई। और जैसे कुछ माउंटेन शाम की लाइट में जहाँ पे सनसेट हो जाता है, और उस माउंटेन का रंग क्या हो जाता है, डार्क ब्लैक हो जाता है, ब्लैकिश ग्रेइश और डार्क ब्लूइश ऐसे मिक्स होता है। तो वो वाले कलर का वो जो डीमन था, आग अग्नि से निकला हुआ, जिसमें ग्रे मिक्स था, ब्लू मिक्स था और ब्लैक मिक्स था। तो ये वाले सारे कलर्स मिक्स थे, तो इस कलर में वो उसका कलर भी और ज्यादा गाढ़ा 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 बनता गया, लंबा होता गया, चौड़ा होता गया, और उसका रंग जो है वो गाढ़ा बनता गया। प्लस उसकी आंखें जो थी, वो आंखें ऐसे लग रहा था जैसे कि उसकी आंखों से आग निकल रही है। बहुत ज्यादा, वो जन्मा ही था तो उसके आंखों से बहुत ज्यादा दोपहर की 12 बजे की जो धूप होती है ना, वैसी वाली गर्मी उसकी आंखों से निकलती थी। दोपहर मिड डे सन कहा गया है, दोपहर के 12 बजे की गर्मी की धूप है, वो उसके आंखों से निकलती थी गर्मी। नाउ हिज गाइगेंटिक फॉर्म रीच्ड द स्काई। अभी क्या हुआ, उसकी हाइट बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी। अब उसका सर जो है वो आकाश को टच होने लग गया। और उसके बाल जो है, वो गर्मी की वजह से उसके बाल जो थे वो ऐसे गर्म होते 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 ब्रॉन्ज कलर के हो गए, गर्मी से उसके बालों का रंग बदल गया और वो ब्रॉन्ज हो गया। उसकी जो दाढ़ी थी, वो दाढ़ी भी हर रोज बहुत लंबी लंबी बढ़ती गई, और मूछें भी लंबी लंबी बढ़ती गई। अभी हुआ क्या कि वो उसका सर तो ऊपर आकाश को टच हो रहा था, लेकिन उसकी दाढ़ी नीचे आके टच हो रही थी। इतनी लंबी दाढ़ी और उसकी मूछें, तो ऐसे लग रहा था जैसे सामने एक बहुत बड़ा राक्षस खड़ा है, और उसके सारे ऊपर से नीचे तक बाल ही बाल दिख रहे हैं, दाढ़ी के बाल दिख रहे हैं, मूंछों के बाल दिख रहे हैं, और ऊपर कुछ सर ऐसे लग रहा है कि आकाश को टच हुआ है। बट उसका सामने का बॉडी इतना ऐसे विजिबल नहीं है। तो ऐसे लग रहा था जैसे कि बहुत ही काली काले बादल एकदम सामने वॉल की तरह आ गए हैं।
वॉल की तरह, मतलब उसके पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतने इतने ज्यादा घने घने बाल आगे आ गए हैं। तो आप सोचो, अगर आपको रास्ते में कोई भूत दिखल जाए, भूतनी दिख जाए, जिसने अपने सारे बाल आगे करके व्हाइट गाउन पहन के खड़ी है, तो आपको उसका डर लग जाता है। ये तो इतना बड़ा लंबा है, आकाश तक है, उसके सारे बाल नीचे तक है, कितना डर लगेगा, प्लस वो पूरा काला है और उसकी आंखों से गर्मी निकल रही है, तो सारा ब्रह्मांड गरम गरम चटके चटके वाला हो गया है। तो मतलब उसका प्रकट होना ही तो अष्टामुनि ने गर्मी फैला दी थी पूरे यूनिवर्स में। अभी हुआ क्या, अब वो थोड़ा सा क्रैक भी था, तो उसने क्या किया, नाचना शुरू किया ऐसे। मतलब वो ऐसे पाव एक उठाता, फिर दूसरा उठाता, फिर एक उठाता, फिर दूसरा उठाता। तो ही स्टार्टेड डांसिंग, और डांसिंग करते करते फिर वो चिल्लाने भी लग गया, जिह्वा बाहर निकाल के ऐसे करके वो चिल्लाने लग गया। चिल्लाने लग गया तो उसकी आवाज से जितने भी पेड़ थे, पेड़ ऐसे कर ऐसे कांपने लग गए, पेड़ कांपने लग गए। और वैसे भी वो डांस कर रहा था, कभी एक फीट उठाता, फिर दूसरा फीट उठाता। तो पृथ्वी माता ऐसे 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 करके पूरी वाइब्रेट होने लग गई, अर्थक्वेक आए। पृथ्वी माता पे ढेर सारे अर्थक्वेक आए और क्रैक्स आने लग गए, पृथ्वी माता को बड़े बड़े क्रैक आए। और उस क्रैक में कई सारा जो ये थे घर थे, वो उसमें अंदर चले गए। अब क्या हुआ, वो ही यॉन्ड अगेन एंड अगेन, उसको नींद भी बड़ी आती थी, तो वो बार बार ऐसे ऐसे करके लंबी सांस लेता, लंबा मुंह खोलता। और जैसे ही वो लंबा मुंह खोलता, तो ऐसे लगता जैसे कि वो पूरा आकाश उसके मुंह में जा रहा है। सारे बादल, सारे व्हाइट बादल, ब्लैक बादल, ऐसे लगता था मुंह खोलता है तो सारे बादल मुंह में चले जाते हैं, और फिर वापस मुंह खोलता है तो सारे बाहर आ जाते हैं। लेकिन उसके मुंह से गंदगी बहुत निकलती थी, स्मेल, हिज माउथ वाज स्टिंकिंग। तो अभी ब्रह्मांड में गर्मी भी हो गई थी, और दूसरी गंदी गंदी बास भी आने लग गई थी, उसका मुंह स्टिंक कर रहा था, ब्रश नहीं कर रहा था वो बिल्कुल भी। तो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो मुंह में लेता है गंदा गैस और फिर वो छोड़ देता है गंदा गैस। तो ही सीम्ड, ऐसा लग रहा था जब भी वो टंग बाहर निकलता था, ऐसे लगता जैसे कि वो स्टार्स को चाट रहा है। सारे स्टार्स ऐसे लगते थे कि सारे स्टार्स को वैसे जैसे ही टंग बाहर निकलता है तो सारे चांद तारे हैं, ऐसा लगता था उसको चाट के अंदर ले रहा है। तो सारे चांद तारे उसको ऐसे प्रतीत होता था कि वो चाट रहा है सारे स्टार्स को। और फिर ऐसे लग रहा था जैसे कि उसके दांतों में कई सारे ग्रह छपे छिपे हुए हैं। जैसे ही ऐसे जम्भाई देकर वो ऐसे करे बंद करता मुंह, तो ऐसे लगता है जैसे सारे ग्रह उसके दांतों के नीचे आ रहे हैं और वो चबा रहा है उस ग्रहों को। तो इतना बड़ा हो गया था वो, इतना ज्यादा, तो बड़ा फियरफुल लग रहा था। तो वी कैन सर्च कवर्ड ऑल द प्लैनेटरी सिस्टम्स, सारे ब्रह्मांड उसने अपने शरीर से ही कवर अप कर लिया, और मुंह से ग्रहों को चबाने लग गया। सो उसका नाम था, वो कौन था इतना बड़ा असुर, उसका नाम था वृत्रा। वृत्रा, वृत्रा। सो वन हु कवर्स एवरीथिंग। वृत्रा का मतलब क्या है, वृत्रा जो सारी चीजों को ये कर लेता है, कवर कर लेता है। तो टेरिफाइड एवरीवन रैन इन ऑल डायरेक्शन, सबको इतना डर लग गया, सब भागने लग गए। अभी डेमी गॉड जो इंद्र जिसको लीड कर रहा था, उसने वृत्रासुर के ऊपर अटैक करा अपने सोल्जर्स के साथ। इंद्र ने क्या किया, हाथ में धनुष बाण लिया, और धनुष बाण से उसने भी बाण मारना शुरू किया। और बाकी देवताओं की फौज जो थी, उन्होंने भी मारना शुरू किया। लेकिन वृत्रासुर ने सबको, सारे बाणों को खाना शुरू किया, मानो जैसे मुंह में उसके कोई ऐसे मतलब आलू भुजिया आ रही है। खाए जा रहा है वो सारे खाए जा रहे हैं, उसके लिए तो ऐसे लंबी लंबी स्टिक्स है कुछ, तो चलो खा लेते हैं। खाने लग गया वो सारे बाण, अच्छे से वो निगलने लग गया। अभी डेमिगॉड्स देवता लोग थे, उनको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये हमारे बाण, हमारे इतने पावरफुल बाण ये निगल रहा है, इसको कुछ भी नहीं हो रहा है। और प्लस वो डकार भी दे रहा था, उसके बाद खाने के बाद वो डकार भी देता था। डिसअपॉइंटेड एंड बीटन बाय पावरफुल डीमन। तो देवता लोगों को समझ में आ गया कि इसके बस इसके सामने हमारी कुछ नहीं बन सकती, तो वो भाग गए देवता लोग। देवता लोग आर वेरी स्मार्ट। आपको ऐसे लगता होगा कि भागना सबसे पुअर स्ट्रैटेजी है, हिम्मत का काम नहीं है, लेकिन डिवोटीज के लिए मैं बता रही हूँ, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। आपके स्कूल में अगर कभी कोई बुली आया ना, और आप वो बुली ने आके अगर आपको मारने की कोशिश की ना, और आपको लगता है कि मुझे कराटे नहीं आता, मेरी कलाई में दम ही नहीं है, मेरी बाहू में कोई शौर्य नहीं है, मेरे बाहू स्ट्रांग नहीं है,
मैं उसको एक बुक्के में शांत नहीं कर सकता। आई कैन नॉट फाइट। लड़की आई, लड़की ने आपके बाल पकड़े और बालों को खींच के मारने की कोशिश करी। फर्स्ट, सबसे पहला रिएक्शन होना चाहिए रन फॉर योर लाइफ। जितनी जोर से भाग सकते हो। इज्जत बाद में देखी जाएगी, इज्जत बची नहीं बची, बाकी बच्चे मुझे चिढ़ाएंगे, सब बाद में। आपका जो डैमेज कंट्रोल है, बाद में डैमेज कंट्रोल, पहले डेंट होने से कार बचानी है। ठीक है। एक बार कार डेंट हो गई ना, तो उसको ठीक भी करते हो ना तो भी वो डेंट वहां पे रह जाता है। वैसे सबसे पहले अपने शरीर को बचाओ, भाग जाओ वहां से। देवता लोगों से ये सीखना चाहिए। जब आपको पता चलता है ना सामने वाले के हाथ में बड़ी शक्ति है, भाग जाना चाहिए। मुझे याद है, मेरे को बचपन में हमारे कराटे क्लास लगाया था, तो मेरे को आती है कराटे थोड़ी बहुत। लेकिन जब मैं यूके गई थी जॉब के लिए, तो मैं ऑफिस से लौट के आ रही थी और ऐसे सबवे से जा रहे थे हम लोग। तो उस दिन तो ऐसा हुआ था कि मैं अकेली थी। हमेशा हम ग्रुप में जाते थे, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था, मैं अकेली जा रही थी सबवे से। अब याद नहीं आ रहा है मुझे, बहुत पुरानी बात है। बट मैं अकेली जा रही थी, मेरे पास लैपटॉप बैग थी, टिफिन की बैग थी, फिर मेरे पर्स में मोबाइल था, वॉलेट था। सारे पासपोर्ट वगैरह सब कुछ उसमें होता है, लैपटॉप बैग में ही मैं रखती थी। और दूसरा तीसरा दिन ही था मेरा यूके में। और वहां पे फ्रेंच के दो तीन लड़के, 15-16 साल के, छोटे छोटे, मतलब स्कूल गोइंग बच्चे होंगे। लेकिन वो साइकिल से जोर से आए और उन्होंने मेरा पर्स और लैपटॉप बैग चोरी करने के लिए आए थे। उनको लैपटॉप चाहिए होगा, आपने कुछ काम करना होगा। तो जैसे ही मुझे दिखा, तो मैंने कैसे कैसे अपना लैपटॉप वगैरह खींचा उनके हाथ से। लेकिन मैंने कोई फाइट वगैरह, मुझे आता था, देखा जाए तो आई कुड हैव डिफीटेड देम इजीली, क्योंकि मुझे आता था कराटे। मुझे पता था इनको नहीं आता होगा, शक्ल से ही पता चल रहा था। लेकिन फिर भी आई रैन। सबवे से बाहर निकालना, सबवे में कोई भी ये नहीं थे, ज्यादा लोग नहीं थे। वहां से बाहर आके मेन रोड पे आना प्रायोरिटी था। तो जैसे ही मैं इतना जोर से भागी, मैं मेन रोड पे आ गई। मेन रोड पे आ गए तो ये लोग खुद ही डर के भाग गए, क्योंकि मेन रोड पे बहुत सारे लोग होते हैं फिर, तो इनको डर लगता है। बुलीज होते हैं ना, बुलीज का प्री डोमिनेंट इमोशन हमेशा फियर रहता है। इनको लोगों से बड़ा डर लगता है। चीख से, उनको ऊंची आवाज से डर लगता है, और उनको स्पीड से डर, स्पीड वो कैचअप नहीं कर सकते। तो जोर से चीखना होता है, और जान बचा के पहले भागो, बाद में सोचा जाएगा मैं कैसे डिफेंड करूं, क्या नहीं करूं, क्या नहीं। जैसे आपका ना परमात्मा, आपका इंटरनल गट इंस्टिंक्ट जिसको कहते हैं, वो बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। आपको इंस्टेंटली, इंस्टेंट रिएक्शन जो होता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहते हैं, वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स आपका बड़ा फास्ट होना चाहिए किसी भी दिक्कत की सिचुएशन से बचने के लिए। उसके लिए आपको जाप बड़ा सिंसियरली करना होता है। सबको लगता है कि जाप करने से थोड़ी ना होता है, जाप करने से ही आपका हृदय इंस्टेंटली आंसर्स देने लगता है। जो जाप नहीं करते ना, जो तपस्या नहीं करते ना, उनको अंदर से जवाब ही नहीं आते, ऐसे लॉस्ट लॉस्ट कंफ्यूज्ड घूमते रहते हैं। मतलब सर पे कोई तलवार रखे तो भी वो सोचते हैं कि अब मैं भागू या नहीं भागू, भागू या नहीं भागू, क्या करूं, पुलिस के पास जाऊं या कोर्ट केस करूं, क्या करूं। इनको डिसीजन ही नहीं लेना आता। जाप करने से आपके हृदय से जवाब आते हैं। जाप करना है, इमरजेंसी सिचुएशन में भी जवाब आ जाएगा। आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स बड़ा फास्ट हो जाता है। मतलब मैं आपको 1 लाख बेनिफिट्स गिना सकती हूँ जाप के, लेकिन 100 बात की एक बात, जाप करने से कृष्ण प्रेम मिलता है। कृष्ण आपके हृदय से बोलने लग जाते हैं, और कृष्ण आपका रक्षण करते हैं। अब वो कृष्ण आपकी बॉडी यूज करके करेंगे, किसी और की बॉडी यूज करके, रक्षण कैसे करना है वो कृष्णा की मेथड कृष्णा जाने। बट कृष्णा आपकी बॉडी यूज करके आपको ही भागने में इंस्पायर कर सकते हैं, दूसरे की बॉडी यूज करके किसी को इंटरवाइन करके आपका रक्षण करा सकते हैं। वो कृष्णा जाने, वो कृष्णा की जिम्मेदारी है। तो 100 बात की एक बात, जाप करो, उससे ही रक्षण किसी ना किसी डायरेक्शन से आ जाना है, नहीं तो नहीं आना है। तो अभी हुआ क्या, डेमीगॉड्स को ना भरोसा, मतलब ये डेमीगॉड्स जान बचा के भाग गए। उनको जल्दी से रियलाइज हो गया कि इसके सामने हमारी स्ट्रेंथ बड़ी कम है। तो अपनी स्ट्रेंथ का ना आपको अंदाजा होना चाहिए कि मेरे पास कितनी शक्ति है। मैं कितनों के साथ लड़ सकता हूँ, मैं एक के साथ कराटे कर सकता हूँ क्या, एक आया तो चलो पेल लेंगे, दो आए, तीन आए, 10 आए, कैसे पेलेंगे, छोड़ो, भाग जाओ, जान बचा के भाग जाओ। बाद में देखी जाएगी कि कौन आपको फट्टू कह रहा है, कौन आपको डरपोक कह रहा है, कौन हंस रहा है आप पे, कौन आपको एक नाम दे रहा है और चिढ़ा रहा है। बाद में आप इज्जत का जो डैमेज कंट्रोल करते रहो, उसके लिए जिंदगी पड़ी है, जिंदगी पड़ी है अपना नाम को जो बदनाम हुआ है ठीक करने के लिए। बट उस वक्त शरीर को बचाना, लड़कियां, स्पेशली लड़कियां,
कितना भी करो, आप जाप करो, क्योंकि आपके इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, बहुत ज्यादा। और वो फियर से नहीं होने चाहिए। इट शुड नेवर कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर कि मुझे डर लग रहा है इसलिए मेरा इंस्टिंक्ट स्ट्रांग। इट शुड कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कृष्णा मेरे को गाइड करेंगे। जब जरूरत पड़ेगी ना, कृष्णा है, कृष्णा है, कृष्णा डेफिनेटली मेरे को अंदर से गाइड करेंगे। आई कांट स्पीक इनफ इस बात का। पर भागवतम में ना टाइम एंड अगेन हमने देखा है देवता लोग हमेशा भाग के कृष्णा के पास चले जाते हैं। तो ये वाली क्वालिटी है ना, ये लेनी लेनी डिवोटीज ने लेनी है, क्योंकि डिवोटीज ना पूरी जिंदगी डिवोट नहीं करते फिजिकल एक्टिविटी के लिए। डिवोटीज नॉर्मली बहुत ज्यादा डिफेंस एक्टिविटी में अपना सुबह का 4 से लेके 6:30 तो बिजी रहते हैं जाप में। और उसके बाद भी वो लोग डीटी वर्शिप में बिजी रहते हैं। उसके बाद ऑफिस वर्क का काम करने में बिजी रहते हैं। तो कोई इतना इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा है सेल्फ डिफेंस में। तो सेल्फ डिफेंस के लिए कृष्णा के ऊपर डिपेंड रहो। और आप सब लोग बच्चे हो, इस उम्र में सीख सकते हो सेल्फ डिफेंस। कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए अच्छा है, आना चाहिए थोड़ा बहुत तो। आप किसी और का रक्षण तो कर पाओगे, खुद के लिए भाग जाना, लेकिन आपके सामने कोई दिख रहा है तो रक्षण तो कर पाओगे, कुछ तो मदद कर पाओगे लोगों की। सो जाप करना आगे की कथा हम जो है वो हम कल करेंगे, ठीक है? अभी टाइम हो गया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।